देखिए, पंडित धीरेन्द्र आचार्य शास्त्री जी जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और निश्चित रूप से जो भी राष्ट्र विरोधी लोग कुछ तत्व है, मानव से लेकर दानव तक, उनके पेट में कहीं न कहीं दर्द हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो जैसे सनातनी आखिर इतने राष्ट्रवादी सबको एकजुट कैसे कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना उसी समय अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो गया। अब संवैधानिक मोहर लगाने हैं, तो इसलिए आज देश की को बचाना है तो ये जरूरी है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। तो ये जब इसकी मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम लोग भी पहले से मांग कर रहे हैं, हिंदू महासभा शुरू से मांग कर रही है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसे लोग जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हिंदुओं पर उत्पीड़न करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो स्वाभाविक है। तो जब दर्द हो रहा है तो राजनीतिक रूप से इलाज उनका संभव है। आज देखो कांग्रेस अपने अस्तित्व को लेकर के रो रही है, और निश्चित रूप से यही हाल रहा तो कोई पूछेगा नहीं, खत्म हो जाएगी इस देश से पार्टी, और हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र समय की मांग है और देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। देखिए स्वाभाविक रूप से है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पे जो बिना देखो इतने लाखों की संख्या में भीड़ होती है, एक व्यक्ति ने ये नहीं शिकायत दर्ज कराई है कभी भी कि जी हमारे से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चीटिंग किया या किसी भी प्रकार का कोई उनके खिलाफ वो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धीरेन्द्र शास्त्री जी से, सनातन धर्म से उनको परेशानी हो रही है। उनको एक्चुअल देखो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो एक बहाना है, उनको हिंदू या सनातन सबसे नफरत और घृणा, ऐसे नकारात्मक लोगों को जो खुजली होती है तो स्वाभाविक रूप से सनातन धर्मी उनके खुजली को शांत करेंगे, और वही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं तो वो खुजली चाहे वो दिमागी रूप से है तो उसको जो है तर्क के दे करके शास्त्री जी उनको करे, तो उस भाव से उनके पंडाल में जाना पड़ेगा और जाए, और एक चीजें सीखने के लिए जो उनके जो चमत्कार से लेकर और भी जो चीजें हैं उसको जानने के लिए अगर सात्विक भाव से जाए तो आदमी निश्चित रूप से उनके मन की जो अशांति है, खुजली का मतलब जो अशांति है, उसको शांत करेगा। लेकिन बाहर ही रह के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना, उन पे टिप्पणी करना, सनातन पे टिप्पणी करना, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे प्रतीक होता है कि कहीं न कहीं उनका संचालन कहीं और से है, और ये ठीक बात नहीं है। इसलिए शास्त्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ठीक कहा आचार्य शास्त्री जी ने, क्योंकि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वही मंत्र है। हमारे यहाँ तो मंत्रों में बहुत ही शक्ति है, और मंत्र के माध्यम से कुछ भी संभव है। आप देखो कि किस प्रकार से लक्ष्मण रेखा खींचते थे, उसमें अग्नि हो जाती। अनेक प्रकार की विद्याएं हमारे सनातन धर्म में है, उसका अनुशीलन करने की आवश्यकता। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि सनातन धर्म की विद्याओं को संरक्षित करने की और उसकी अनुशीलन, उसे शोध कराने का विषय है। लेकिन ये नकारात्मक लोग जिसके ये समझ में नहीं आती शक्तियां, जिसको वो मंत्रों की ताकत समझ में नहीं आती, वही लोग नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। वो दरअसल वो हिंदू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। उनका तो बहाना सिर्फ शास्त्री जी या हम लोग हो सकते हैं, गिरुआ हो सकता है, लेकिन उनका वो चाहते हैं कि धरती से गिरुआ धारी या सनातन धर्म मिट जाए। लेकिन यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो क्या है? वो सनातन धर्म की ताकत है, वो संतों के त्याग और तपस्या की ताकत है। कभी नहीं हो सकती है, ऐसे लोग आएंगे मिट जाएंगे खुद। देखिए धर्मनिरपेक्ष देश भारत तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जहां जहां हिंदू कम हुआ वहां पे इस्लामिक राष्ट्र बन गया, या वो आज आप देखो कि भारत में बंटवारा मजहब के आधार पे हुआ और पाकिस्तान बन गया, और वो बाद में अब बांग्लादेश बना। तो क्या ये वो धर्मनिरपेक्ष थोड़े, वहां भी मुस्लिम राष्ट्र है। तो इसलिए यह देश को बचाना है, क्योंकि हिंदू और सनातन खास तौर से व्यवहारिक रूप से और रूप से वो धर्मनिरपेक्ष है। देखो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सनातन में बचपन से ही सिखाया जाता है पूरा विश्व ही परिवार है, लेकिन बाकी किसी में नहीं सिखाया जाता। बाकी मजहबी दृष्टिकोण से बताई जाती है कि हम ठीक है, बाकी सब काफिर है, इनको मारो। तो हमारे यहाँ तो ये थोड़े कहा जाता है कि दुश्मन है, काफिर है।
तो इसलिए हमारे तो खून में है धर्मनिरपेक्षता, हम सबको सम्मान देते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो ये देश बचेगा। सबकी सुनना, ये ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम को मार के भगा दो चाहे इसको भगा दो, नहीं, यहाँ पे समान सबके लिए कानून होंगे, समान अधिकार होंगे। आप देखो कि यहाँ पे हम, भारत ही ऐसा देश है जो बहुसंख्यक के समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है और मुस्लिम उसका विरोध कर रहा है। जनसंख्या के लिए हम मांग कर रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? एक सीमित संसाधन है सबके लिए, बच्चों को खाने को, पहनने को, शिक्षा, चिकित्सा, सब की व्यवस्था बराबर चाहिए, तो उसमें नहीं, वो पैदावार सिर्फ पैदा करते जा रहे बच्चे, विवाह 4-4 और 26-26 बच्चे पैदा करते जा रहे, तो ये निंदनीय है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता इसलिए है ताकि देश की को रक्षा की जा सके। आप देख लो कि जहां जहां सरकारी योजनाएं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में जहां जहां सरकारी विद्यालय चल रहे थे, जब जहां मुस्लिम ज्यादा हो गए उस विद्यालय को उर्दू विद्यालय कर दिया। वहां पे अब रविवार को छुट्टी नहीं होता